अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ये मेरे पीछे 2021 का डूबता सूरज है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। कल सूरज तुलू होगा नया, ऐसे ही डूबेगा जैसे ही आज का डूब रहा है। लेकिन कल का सूरज जो है वो 2020 का 22 का सूरज कहलाएगा। 2021 और 2022 में कुछ भी फ़र्क नहीं। अगर मैं और आप अपने आप को ना बदल पाए, 2021 भी जैसा था 2022 भी वैसा ही रहेगा। ये आप मुख्तलिफ मनाज़र देख रहे हैं पीछे। सूरज खूबसूरती से डूब रहा है, रोज़ खूबसूरती से डूबता है। हमारा वतीरा ये हो गया है, हम साल के आखिर के अलावा डूबता सूरज देखते ही नहीं। और अमूमन अव्वल उसकी भी नौबत नहीं आती, लेकिन अमूमन हम नए सूरज जो चढ़ता सूरज हो वो पहले साल के अलावा देखते ही नहीं। अगर देखें भी तो वो भी अमूमन हम वीडियोज़ में देखते हैं, या हम अपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो ज़राए हैं सोशल मीडिया के, हम उस पर देखते हैं अमूमन। तो सन 2022 के लिए आप दोस्तों के लिए पुरखुलूस मशवरा ये है, जैसे नमाक से दिलचस्पी से और उदासी के साथ ये गुरूब होता सूरज देख रहे हैं ना, ऐसे ही रोज़ देखें इसे। और जिस दिलचस्पी, इन्हमाक और ख़ुशी के साथ 2022 का पहला सूरज देखने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही वो सूरज आप रोज़ाना देखें। आपकी ज़िंदगी में यकीनन मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। इसका मतलब है, अगर आपने इन मशवरों पर अमल किया तो ये आपको इशारा देगा कि आप इन मुस्बत सरगर्मियों के साथ सचमुच अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के बारे में संजीदा हैं। वरना 2020 का सूरज गुरूब हुआ, हमें याद है 2021 का सूरज गुरूब हो रहा है ये सामने, ठीक है, ये भी याद रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि 2015 का जो सूरज का गुरूब है, क्या आपको याद है? क्या लम्हा लम्हा आपको याद भी नहीं होगा? क्या 2016 का आप जब सूरज चढ़ रहा था, जब तुलू हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा था वो, क्या आपको याद है? नहीं याद होगा। अलबत्ता शायद कुछ उन लोगों को याद हो जिन्होंने उन सूरज के तुलू और गुरूब के दौरान अपने आप से कुछ वादे किए हों, अपने आप को तैयार किया हो नए साल में अपनी ज़िंदगी को में तब्दीली लाने के लिए, मुस्बत तब्दीली लाने के लिए। 2020 तो बहुत खौफनाक था, कोरोना के साथ इब्तिदा हुई। 2021 में 20 के असरात आपके सामने रहे। उम्मीद ये है कि 2022 तक भी इसके असरात रहेंगे। लेकिन जैसे 2021 के आखिर में, जैसे हमने अर्ज़ की थी पहले भी, कि उसकी बहुत सारे जो मसाइल थे, जो कुछ उस पर काबू पा लिया गया था। उम्मीद ये है कि 2023 तक वैक्सीनेटेड लोग हो चुके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा बेहतर उसके अंदर तब्दीली आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये इरादा करें कि सेहतमंद रहना है, अगर ये इरादा करें कि आपने अपनी रूह के साथ रिश्ते में रहना है, अपनी रूह का वकूफ़ हासिल करना है, अगर आप ये ऐद करें कि आपने इस साल अपने अल्लाह की तरफ, अल्लाह की शनाख्त की तरफ, अल्लाह के इरफान की तरफ 1, 2, 4 कदम पिछले साल की निस्बत फालतू उठाने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर सदके दिल से अमल तो करते ही हैं इंशाल्लाह हम तमाम मुसलमान, लेकिन उनकी हिकमत पे भी मज़ीद गौर करेंगे ताकि हमें दूसरे अपने साथियों को समझाने में आसानी हो। फिर हम जितनी बातें हमें पता है उन पर कुछ ना कुछ अमल करेंगे, रसूलुल्लाह के एक हुक्म पे हम असर करेंगे मज़ीद, ठीक है, उस पर गौर करेंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में जो अहकामात दिए हैं, कर गुज़रने के अहकामात, उसमें से कुछ तो करेंगे ना इस साल।
अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिन हम अहकामात से मना किया उससे रुकने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए उनमें से किसी एक पर तो चलने की कोशिश करेंगे। हम 2, 4, 500 की बात नहीं कर रहे, हम एक एक की बात कर रहे हैं। ऐसी औलिया कराम से सब लोग मुत्तसिल हैं, मुंसलिक हैं, तो अपने अपने बुजुर्गान से जो सीखा हुआ उलूम है, जो उन्होंने पाक पाकीज़ा हिदायत दी हुई हैं, उनमें कुछ तो किसी एक पे तो अमल करेंगे। जैसे हमारे यहाँ दुरूद शरीफ और या हय्यू या कय्यूम की तलकीन की जाती है, हर हाल हर हलकाल में अपना रूहानी तशक्कुस कायम रखने का हुक्म दिया जाता है, सलाम में पहल करने का हुक्म दिया जाता है। इसी तरह मुराकबा में नागे का मना किया जाता है, मुराकबा बिला नागा रोज़ करें, नमाज में और बाकी इबादात में ये यकसुई का बाइस होता है। तो यकीनन अगर हमने रोज़ की एक नमाज भी यकसुई से पढ़ने लग गए, हमारे में बेहतरी आएगी। इसी तरह हमारी सेहत की तरफ हम मुतवज्जो होंगे तो खाने पीने में एहतियात करें। इस 2022 में एक अहद करें, अपनी ज़िंदगियों में से चीनी को निकाल दें। जैसे मैं चिकन को मना करता हूँ ना, अब दूसरा चे आ गया। इन 2 चे ने हमें बहुत चे बनाया हुआ है, एक चिकन और दूसरा चीनी। तो अपनी ज़िंदगियों से चीनी निकाल दें। मिठास के बाकी ज़राए नहीं बंद कर रहा हूँ। मिठास के लिए जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कीजिए। शहद इस्तेमाल कीजिए, खजूर इस्तेमाल कीजिए, शक्कर इस्तेमाल कीजिए, गुड़ इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये है कि कुदरती मिठास के जो भी ज़राए सब इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोशिश करें आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ ना जाएं। लेकिन जाना पड़ जाए तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो अमूमन शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। किसी एक का नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, क्यों किसी की मशहूरी करूँगा। तो कोई वो स्वीटनर इस्तेमाल करना चले, वो भी मजबूरी में किया जा सकता है। ब्राउन शुगर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये प्रोसेस वाइट शुगर जिसको हम आम तौर पर चीनी कहते हैं, इसको बंद कर दें। अगर आप 2022 में सन 2022 में आप इसको बंद करेंगे, जब 2023 का सूरज तुलू होगा ना, उम्मीद मुझे ये है ये आपके वज़न को कम कर चुकी होगी। 1 साल के अंदर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका होगा, सोचने समझने का तरीक़ाकार तब्दील हो चुका होगा। और ये क्रेविंग्स जो है ना, नशे की आदत, किसी भी किस्म के नशे की आदत, क्रेविंग, चाहे वो चॉकलेट की क्रेविंग है, चाहे चाय की है, वो कॉफ़ी की है, चाहे वो बर्गर खाने की है, चाहे वो चिप्स खाने की है, चाहे कोक की है, चाहे वो सिगरेट की है, गुटखा, निस्वार, सुपारी, मेनपुरी, जो कुछ भी आप लोग खाते पीते हैं, चाहे वो हैश की है, अल्लाह ना करे कोई शराब पीता हो तो चाहे वो शराब की है। ये मेरा मुशाहिदा है। ये जैसे आप चीनी बंद करेंगे, 1 हफ़्ता लगता है, मसूड़ों में से चीनी के असरात निकल जाते हैं, जो क्रेविंग पैदा करने में ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसकी तलब को बढ़ाते हैं। तो आपको 1 हफ़्ता लगेगा जंग करने में, हल्का हल्का दिमाग भी कहेगा अरे ये क्या हुआ। लेकिन 1 हफ़्ते के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, आपकी सोच, थॉट प्रोसेस ही ख़त्म हो चुका होगा। और ये सिंपल सी साइंस, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी तो आप समझें आपने 2022 का फ़ैज़ हासिल कर लिया। क्योंकि बाद लोग अपने ईज़ जोन में रहते हैं ना, हमेशा लोग अपने ईज़ी जोन में रहना चाहते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन हज़रात भी। लेकिन तो वो ये करते हैं कि जो अपनी ज़रूरत है उसके इर्द गिर्द सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप लोग देखेंगे गौर से, जो सिगरेट पीने वाले अहबाब हैं वो हर ऐसी महफिल से दूर भागते हैं जहाँ से वो घंटा 2 घंटा उठ ना सकें। नोट किया? वो नमाज़ों में भी आगे तक नहीं जाते, वो किसी महफिल में आगे फंस के नहीं बैठना चाहते हैं जहाँ से वो चुपचाप निकल के बाहर जाके एक आदत सुट्टा ना लगा लें। ठीक है, इसी तरीके से हर उस महफिल को, हर उस अच्छी इंटरटेनमेंट को ये लोग छोड़ देते हैं जहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे मुस्तकिल बैठना पड़े। तो अमूमन देखा ये कॉलेज लाइफ तक ये सिगरेट के आदी हो जाते हैं, और अमूमन बहुत कम लोग हैं सिगरेट के आदी अफराद यूनिवर्सिटियों में जाते हुए नज़र आएंगे आपको, या यूनिवर्सिटियों से आगे पढ़ाई करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नशे की आदत थी, सिगरेट। ऐसे ही पान है, ऐसे ही गुटखा है, निस्वार के हज़रात लोग उसको जो मर्ज़ी नाम है, ऐसी चाय है, कॉफ़ी है, अच्छा पेप्सी है, 7, जो भी क्रेविंग, जो भी तलब आपको आपके मामूलात में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, वो नशा है। तो नशे से दूर रहने के लिए आपको चीनी बहुत मदद देती है।
अगर आप चीनी बंद कर दें तो आप यकीन कीजिए आप नशे में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप नशे से बाहर आएंगे आपके सोचने समझने की सलाहियत तब्दील हो जाएगी, आपका मिलाना तब्दील हो जाएगा, आपके दोस्त तब्दील होने लग जाएंगे। पहले आप चीनी की वजह से, बबल गम की वजह से या सिगरेट की वजह से जिन लोगों को दोस्त बनाया था, आप गौर से देखेंगे यार ये बड़े नामाकूल से लोग, बड़े सारे माकूल लोग आपको नज़र आने लग जाएंगे कि चूँकि अब आपका वो नशा ख़त्म हो चुका है। ऐसी ख़वातीन के अंदर वो अपने ईजी जोन में रहती हैं, मखसूस किस्म के खाने और मखसूस की वजह से मखसूस घरों में वो नहीं जाती, और फिर वो अपने मखसूस रहन सहन और खाने पीने को, नशे को पूरा करने के लिए मखसूस किस्म के लोगों की घर आती हैं या उनको घरों को अपनी दावत देती हैं। तो जब आपका खाना पीना ही तब्दील हो गया तो आपका लाइफस्टाइल तब्दील हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा आपसे सन 2022 में ज़्यादा ऑनलाइन मिलूँ। दुआ किया करें मेरे लिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। बहुत दिन बाद आपको ये मेरी वीडियो मिलेगी और इंशाल्लाह फ्रूटफुल रहेगी। कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।